तानसेन बहुत मीठा गाते थे। अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे तानसेन। उनके जैसा गाने वाला दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन बहुत मीठा गाते हो। चूंकि अकबर बड़ा जिज्ञासु था, उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था, तो ऐसे ही उसने पूछ लिया कि तानसेन बहुत मीठा गाते हो, तुम्हारे गुरु कौन है? तो तानसेन ने अपने कान पकड़ लिए, बोला महाराज हरिदास के बारे में ना पूछिएगा, वो तो अद्भुत गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं वो तो अकबर बोला बुलाओ किसी दिन अपने गुरुजी को दरबार में, वो आए हमें भी कुछ सुनाए। तो तानसेन ने कहा महाराज मेरे गुरु ऐसे किसी दरबारों में नहीं जाते, वे फकीर हैं, बस अपनी कुटिया में रहते हैं। तो अकबर चूंकि जिज्ञासु था ही, उसने कहा अच्छा चलो तो हम उनकी कुटिया पे ही चलते हैं उन्हें सुनने। दोनों चल दिए, नरहरिदास की कुटिया पर पहुंचे तो अकबर ने फिर कहा कि अब हम लोग आ गए हैं और अपने गुरुजी से कह दो कि बाहर आए और हमें कुछ सुनाए। तो तानसेन ने फिर कहा महाराज मेरे गुरु ऐसे भी नहीं आते और ऐसे गाते भी नहीं, उनका मन होए तो गाते, मन ना हो तो नहीं गाते। लेकिन कुछ मेघ मल्हारों सा मन हुआ, कुछ बादल छाए और सुनते हैं कि नरहरिदास ने जब अपना तानपुरा लिया और गाना शुरू किया तो इतना अद्भुत गाया तानसेन ने कि अकबर बेहोश हो गए सुनकर। और थोड़ी देर बाद जब होश आया तो एक ही बात उन्होंने तानसेन से कही, शायद आपको ठक से लग जाए तो अपनी तालियों से बताना, मैं इस कविता के नरहरिदासों में से एक, इस कविता के कुलगुरु को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। अकबर ने कहा तानसेन कितना बेसुरा गाते हो तुम। ऐसे गुरु और इस गजल की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ शायर आदरणीय ज्यादा जीतेश राज नक्श जी को आपको सौंपना चाहता हूं उन्हीं के एक शेर से कि जाने किस किस को मैं मैसर हूं, जाने किस किस का मैं मुकद्दर हूं। एक बार जोरदार तालियां दादा जीतेश राज। चार मित्रों से अपनी बात शुरू करता हूं कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। वाह क्या बात है, वाह वाह। कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। और बहुत खारा है प्यासे के कहाँ ये काम आता है। दिवाकर जी कि बहुत खारा है, थैंक यू, कि बहुत खारा है प्यासे के कहाँ ये काम आता है, बस एक शबनम के कतरे से समंदर आ जाता है। क्या बात है, बहुत खारा है प्यासे के कहाँ ये काम आता है, बस एक शबनम के कतरे से समंदर हार जाता है। दो मुक्तक पांडे जी अभी जल्दी में हुए कि हर एक त्योहार पर इज्जत बचानी पड़ी जाती है, कि हर एक त्योहार पर इज्जत बचानी पड़ी जाती है, गरीबी कर्ज लेकर भी छुपानी पड़ी जाती है। हर एक त्योहार पर इज्जत बचानी पड़ी जाती है, गरीबी कर्ज लेकर भी छुपानी क्या वाह, कि गरीबी कर्ज लेकर भी छुपानी पड़ी जाती है। और मोहब्बत दोस्ती हो अपनापन हो या हो हमदर्दी, कि मोहब्बत दोस्ती हो अपनापन हो या हो हमदर्दी, यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ी जाती है। मोहब्बत दोस्ती हो अपनापन हो या हो हमदर्दी, यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ी जाती है। चार मित्र और हुए कि
झूठे मक्कारों को रोना अच्छी बात अच्छी बात नहीं साहेब। आहा, कि वाह झूठे मक्कारों को रोना अच्छी बात अच्छी बात नहीं साहेब। खुली हुई आंखों से सोना अच्छी बात नहीं वाह साहेब। वाह और हमको सबक सिखाया है ये मुजीब साहब, कि हमको सबक सिखाया है ये जालिम दुनिया वालों ने, कि हद से ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं। कि हमको सबक सिखाया है, जालिम दुनिया वालों ने कि हमको सबक सिखाया है ये जालिम दुनिया वालों ने, हद से हद ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं साहेब। हद से ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं साहेब। चार मिसरे और देखे कि स्वागत है। इस कश्मकश के दौर से मौला उबार दे, आहा, कि इस कश्मकश के दौर से मौला उबार दे, या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार दे। वाह 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 कि इस कश्मकश के दौर से मौला उबार दे, या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार दे। और खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे, कि खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे। दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। वाह कि खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे। दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। कि दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग कहीं ना कोई दर्द सीने में रख के हंसते मुस्कुराते हैं। एक दर्द रहता है मन में, कहीं कोई तकलीफ भी होती है तो हम उसे एक्सपोज या शो नहीं करते उसको, कि हमारी तकलीफ से दूसरों को ना तकलीफ हो जाए। यहाँ से देखे कि दुकानें जिसमें यादों की सजी हैं, आहा, कि दुकानें जिसमें यादों की सजी हैं, मैं उस मेले में खोना चाहता हूँ। आहा, वाह कि दुकानें जिसमें यादों की सजी हैं, मैं उस मेले में खोना चाहता हूँ। और मुझे झूठी हंसी कुछ वक्त तो दे, कि मुझे झूठी हंसी कुछ वक्त तो दे। मैं एक मुद्दत से रोना चाहता हूँ। वाह कि मुझे झूठी हंसी कुछ वक्त तो दे, मैं एक मुद्दत से रोना चाहता हूँ। राकेश जी चार मिसरे देखे कि अपनों के अल्फाज कभी जब नश्तर नश्तर होते हैं, आहा, कि अपनों के अल्फाज कभी जब नश्तर नश्तर होते हैं, आंखें बंजर हो जाती हैं, आंसू पत्थर होते हैं। क्या बात है, वाह वाह कि अपनों के अल्फाज कभी जब नश्तर नश्तर होते हैं, आंखें बंजर हो जाती हैं, आंसू पत्थर होते हैं। और हम दीवानों के जीने का होता है अंदाज अलग, आहा, कि हम दीवानों के जीने का होता है अंदाज अलग। हीरे मोती कदमों में और सर पे छप्पर होते हैं। क्या बात है, वाह कि हम दीवानों के जीने का वाह वाह हम दीवानों के जीने का होता है अंदाज अलग। हीरे मोती कदमों में छरपर और सर पे छप्पर होते हैं। हाँ दादा, एक गजल के दो तीन शेर और देख ले कि बहुत से ख्वाब इन आँखों में आकर टूट जाते हैं। आहा, बहुत से ख्वाब इन आँखों में आकर टूट जाते हैं। तेरी कस्में तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। वाह तेरी कस्में तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। और मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, आहा, कि मेरे ख्वाबों की दुनिया में
बसा है एक नगर ऐसा जहां फूलों से टकराएं तो पत्थर टूट जाते हैं। मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा जहां फूलों से टकराएं तो पत्थर टूट जाते हैं और बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से। क्या बात है कि बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से। हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं। बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से। हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं। और बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं जमाने को। कि बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं जमाने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। क्या बात है, वाह, कि बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं जमाने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। दो तीन शेर और देख लें कि मैं अपना हर गिला हर एक शिकायत छोड़ देता हूँ। मैं अपना हर गिला हर एक शिकायत छोड़ देता हूँ। तुम हकदारों को हक दो, मैं बगावत छोड़ देता हूँ। तो मैं अपना हर गिला हर एक शिकायत छोड़ देता हूँ। तुम हकदारों को हक दो, मैं बगावत छोड़ देता हूँ। और गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, मैं ऐसे देवताओं की इबादत छोड़ देता हूँ। कि गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, मैं ऐसे देवताओं की इबादत छोड़ देता हूँ। और हमेशा दर्द मेरे दिल में है मजलूम की खातिर। हमेशा दर्द मेरे दिल में है मजलूम की खातिर, मगर मैं होशियारों की हिमायत छोड़ देता हूँ। हमेशा दर्द मेरे दिल में है मजलूम की खातिर, मगर मैं होशियारों की हिमायत छोड़ देता हूँ। और अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं, अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं, मुझे दोज़ख में रहना है, मैं जन्नत छोड़ देता हूँ। कि अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं, मुझे दोज़ख में रहना है, मैं जन्नत छोड़ देता हूँ। अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं। दो शेर और देख लें कि सितम डॉक्टर साहब के सितम सहकर भी इसके साथ हूँ मैं। कि सितम सहकर भी इसके साथ हूँ मैं, मेरा एहसान है ये जिंदगी का। कि सितम सहकर भी इसके साथ हूँ मैं, मेरा एहसान है ये जिंदगी पर। और तृष्णगी प्यास को कहते हैं। यहाँ से देखें कि सितम सहकर भी इसके साथ हूँ मैं, मेरा एहसान है ये जिंदगी पर। और समंदर का गुरूर अपनी जगह है, कि समंदर का गुरूर अपनी जगह है, हमें है नाज अपनी तृष्णगी पर। समंदर का गुरूर अपनी जगह है, हमें है नाज अपनी तृष्णगी पर। ये समंदर का गुरूर अपनी जगह है, हमें है नाज अपनी तृष्णगी पर। उठा लेता है फितरत नक्श है ये, उठा लेता है फितरत नक्श है ये, पहाड़ों को भी रख दो आदमी पर। उठा लेता है फितरत नक्श है ये, पहाड़ों को भी रख दो, पहाड़ों को भी रख दो आदमी पर। कि ये कहिए उनकी बात हम ही सुन सके नहीं, ये कहिए उनकी बात हम ही सुन सके नहीं। ऐसा नहीं कि फूल कभी बोलते नहीं। क्या बात है, वाह। ऐसा नहीं कि फूल कभी बोलते नहीं। और पत्थर जरूर हाथ में रखने का शौक है, कि पत्थर जरूर हाथ में रखने का शौक है। हम आईना किसी का मगर तोड़ते नहीं।
पत्थर जरूर हाथ में रखने का शौक है। हम आईना किसी का मगर तोड़ते नहीं, हम आईना किसी का मगर तोड़ते नहीं। एक दो शेर और देख लें कि आतिशे लफ्ज से वो खुद को जला देता है। आप आतिशे लफ्ज से, आतिशे लफ्ज यानी शब्दों की आग, आतिशे लफ्ज से वो दिल को जला देता है। जब भी मिलता है कोई जख्म नया देता है, कि जब भी मिलता है कोई जख्म नया देता है। और श्रृंगार रस के कवि हैं हमारे अजय वंश सरल की, नाम लिखता है कोई लिखता है अपनी सांसें, कि नाम लिखता है कोई लिखता है अपनी सांसें। कोई तहरीर कोई खुद को मिटा देता है, कि नाम लिखता है कोई लिखता है अपनी सांसें। कोई तहरीर कोई खुद को मिटा देता है। और मालो जर लालो गौहर और चमकते हीरे, पांडे जी, कि मालो जर लालो गौहर और चमकते हीरे, तुझसे हमदर्दियां मांगी थी, ये क्या देता है? क्या बात है, वाह वाह वाह। कि मालो दर लालो गौहर और चमकते हीरे, तुझसे हमदर्दियां मांगी थी। कि मालो दर लालो गौहर और चमकते हीरे, तुझसे हमदर्दियां मांगी थी, ये क्या देता है? वाह वाह। तुझसे हमदर्दियां मांगी थी, ये क्या देता है? कि मालो जर लालो गौहर और चमकते हीरे, तुझसे हमदर्दियां मांगी थी, ये क्या देता है? और गैर के पास तो मौका ही नहीं है नक्श, कि गैर के पास तो मौका ही नहीं है नक्श। वक्त पड़ता है तो अपना ही दगा देता है। गैर के पास तो मौका ही नहीं है नक्श, वक्त पड़ता है तो अपना ही दगा देता है। चार मिसरे जब भी हम कहीं आवेदन करते हैं तो हमें अपना जाति धर्म और वर्ग लिखना होता है। वहां से मैंने लिए, स्वागत है। कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूं अनजान लिख देता, कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूं अनजान लिख देता। और यही मजहब यही जाति यही पहचान लिख देता। और मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में, आवेदन पत्र का खाना जाति धर्म वर्ग, कि मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में बस हिंदुस्तान 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 लिख देता। बस हिंदुस्तान 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 लिख देता। उमेश त्रिगुणायत जी की फरमाइश पर बस दो तीन शेर पढ़ के अपना स्थान लूंगा। कि समझ कर मैं ये आया था वफादारी जरूरी है, समझ कर मैं ये आया था वफादारी जरूरी है। तुम्हारे शहर में लेकिन अदाकारी जरूरी है। तुम्हारे में लेकिन अदाकारी जरूरी है। और यही रोशन करेगी इन कलाबों की मशालों को। आज का प्रोग्राम ये हमारे गिरीश सोनवाल और कुलदीप कल्प, इन दो लोगों की मेहनत का और प्लानिंग का नतीजा है। इनके लिए ये शेर कि यही रोशन
करेगी इनकलाबों की मशालों को, इसे बुझने नहीं देना, ये चिंगारी जरूरी है। इसे बुझने नहीं देना, ये चिंगारी जरूरी है। और बतौर खास आखिरी शेर गजल का कि जहां जिल्लत भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, कि जहां जिल्लत भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, वहां पर मौत चुन लेना, ये खुददारी जरूरी है।